प्रिय दर्शकों, आप सभी को सादर जय सिया राम। आशा करता हूं कि आप सब परिवार कुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। आप सबों के बीच आज एक ऐसी विशेष ज्ञानवर्धक जानकारी विषय लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी, जिस संबंध पर आप सबों के बीच विचार रखूंगा। लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न है कि योगिनी एकादशी 1 या 2 तारीख को है, जिस पर मैं आप लोगों को सारगर्भित बातें और इस पर लाभ एवं एकादशी के शुभ मुहूर्त कब है एकादशी, इस विषय पर प्रकाश डालूंगा। आइए प्रिय भक्तों, जानते हैं कि योगिनी एकादशी का महत्व क्या है। आषाढ़े कृष्ण पक्षे तो योगिनी व्रतमाचर अस्य व्रत पुण्येन कुष्ठ यासत वैभवम। अर्थात इस योगिनी एकादशी को जो भक्तजन करते हैं ना, उन्हें कुष्ठ रोग से निजात प्राप्ति होती है। कुष्ठ रोग उनके दूर होते हैं और कुष्ठ रोग नहीं होते हैं। कुष्ठ रोग कहें तो कोढ़ का रोग जिसे भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग से निजात पाने के लिए और भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण, शालिग्राम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में सुख शांति धन वैभव और भगवान के चरणारविंद की भक्ति प्राप्त करने के लिए योगिनी एकादशी प्रत्येक वैष्णवजन भगवान के भक्त को नितांत करना आवश्यक है। हरि वैष्णवजनों को योगिनी एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। सर्व पाप विनिर्मुक्तः पदम गच्छति नामहम। संपूर्ण पापों से उनके समस्त पाप दूर होते हैं, नष्ट होते हैं और भगवान के धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी का इतना महत्व है। ग्रहण के समय किए गए दान से जो फल एवं पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल इस योगिनी एकादशी को करने से उन्हें वह फल प्राप्त हो जाती है। और रही बात योगिनी एकादशी 1 जुलाई को या 2 जुलाई को है, इस पर भी आप सबों के बीच मैं निष्कर्ष निकालता हूँ। योगिनी एकादशी जो है ना, यह 2 जुलाई को सुबह 8:27 तक रहेगी। जिस दिन योगिनी एकादशी का व्रत करना अति उत्तम माना गया है। इस दिन ही उदया तिथि में होने पर 2 जुलाई को ही एकादशी योगिनी एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। विशेष मुहूर्त रहे उस दिन ही इस व्रत को करना चाहिए। इसमें एक ऐसा योग निर्मित हो रहा है जो इस योगिनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध कर रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का एक ऐसा संयोग बनना। 2 जुलाई को त्रिपुष्कर योग निर्मित हो रहा है, जिसे सर्वार्थ सिद्धि योग भी कहते हैं। एकादशी के दिन भगवान नारायण का पूजन अत्यंत फल को प्रदान करने वाला है और भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, दुग्ध दधि घी मधुरस गंगा जल इत्यादि से स्नान कराएं और तुलसी का दल निश्चित रूप से भगवान नारायण, कृष्ण भगवान, शालिग्राम भगवान को अर्पित करें। हो सके तो 21 तुलसी का माला बना करके भगवान शालिग्राम को अर्पण करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति योगिनी एकादशी पर होती है। भगवान को भोग लगावें, नैवेद्य मीठा अर्पण करें, भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। हो सके
तो अपने घर के पूजन गृह में चौकी या पूजन का स्थान पर पीले वस्त्र बिछाकर उसमें आसन पर भगवान शालिग्राम को स्थापित करें और बड़ी तन्मयता के साथ बड़ी श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम भगवान को स्नान आदि कराएं। पंचामृत से स्नान करावें, दुग्ध दधि घृत मधुरस इत्यादि पंचामृत बना करके स्नान करावें और भगवान को बड़ी श्रद्धा के साथ स्नान आदि करा करके तिलक लगावें। भगवान को तुलसी दल अर्पण करें। ये सब करते हुए बड़ी श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन करें। इस प्रकार करने पर योगिनी एकादशी का जो फल है उस भक्त को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी बहुत ही आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष पर पड़ने वाले एकादशी में बहुत ही फल को प्रदान करने वाली है। प्रिय भक्तजन, हमारे बताए हुए इस ज्ञानवर्धक बातों को अपने जीवन में धारण करें और मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सबों को पुनः सादर जय सिया राम।